नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है नाफ टल जाने का रूहानी इलाज। अल्लाह ताला हर भाई बहन को अमराज से महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता आप या आपके घर में किसी की नाफ टल जाती हो या टल गई हो जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो, तो आप कुरान पाक की ये आयत मुबारका लिख कर नाफ पर बांध दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके साथ पेशेंट जो है वो बिल्कुल थोड़ी देर में सेहत याब हो जाएगा। जब आप ये नाफ पर बांधें तो इसके बाद जो आपसे मुमकिन हो सके थोड़ा बहुत सदका करें। सदका परिंदों को या मछलियों वगैरह को नहीं डालना, किसी जी शऊर इंसान को जो गरीब हो और सदके का हकदार हो उसको आप सदका दे दें। अगर सदके का लिए मुस्तहिक इंसान आपको ना मिले तो किसी मदरसे में या मस्जिद में जितना आपसे मुमकिन हो सके 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए आप उनकी खिदमत कर दें। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत से नवाजेगा। नाफ टलने के लिए जो आपको बावुजू होकर कुरान पाक की आयत कागज पर लिखनी है वो सूरह फातिर की आयत नंबर 41 यानी 41 है। इन्नल्लाह से लेकर हलीमन गफूरा तक आप इस आयत मुबारका को लिखेंगे बमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सिर्फ एक दफा इस आयत मुबारका को बावुजू हालत में किसी भी नमाज के बाद आप लिखें और लिखने के बाद मरीज के पेट पर नाफ वाली जगह पर बांध दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तबीयत फौरन संभल जाएगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को नाफ के अमराज से महफूज रखे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।